हुआ उनका अंतिम संस्कार, तो इन लोगों के मन में आया कि यार किसी को ये बात का जानकारी नहीं थी वहाँ पर कि उनको सप्तम प्रतिमा थी। बोले उनने कौन सी प्रतिमा थी, उनकी कौन सा व्रत लिया था, उनने क्या किया था, ये जान माने वो ऐसी घोषणा और डिंडोरा पीटने वाली चीज़ें थोड़ी हैं ये। तो वो जो है ना उन लोगों को जानकारी नहीं थी, तो उनने जो है फिर बोले यार क्या करें क्या करें। तो मैंने बोला यार मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं, स्वर्णलता से पूछो। स्वर्णलता ने बात करी तो बोले फिर जो है एक काम करते हैं, अपन कल्पना बेन से बात करते हैं। फिर कल्पना बेन को फ़ोन लगाया, विमला बेन को फ़ोन लगाया। अब इन लोगों ने कह दिया कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, अपने यहाँ परंपरा ऐसी नहीं है और अपने यहाँ परंपरा जो है ना इससे बिगड़ेगी, ऐसा वैसा जब उनने समझाया तो बोले हम लोगों ने, वो विवेक ऐसा बोलने लगा, विवेक ज्ञान अपने उत्तम चंद जी का बेटा, विवेक और ऋषभ दोनों साथ मिलकर के डिसीजन ले रहे थे। तो उन लोगों ने बोले हमको भरोसा नहीं था कि ये लोग मान जाएंगे, लेकिन फिर हमने कल्पना बेन और विमला बेन के नाम बताया तो फिर उन लोग मान गए। तो फिर उनका अंतिम संस्कार जो है सामान्य विधि से हुआ। नहीं तो वो लोग तो बिल्कुल उनको माने साधु मुनि की बात नहीं है इसमें, त्यागी व्रती भी होना तो उनका भी होता है, उनका भी कोई एक जो भी विधि चुल्लक एलक हो तो क्या होता है बताओ। तो जो है ना वो विधि जो होती है, अब जैसा भी छोड़ो उसको, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बात पर चर्चा हुई थी ये बताना है मुझे कि ये इतना जो है उनका जो चरित्र रहा वो ऐसा उनका चरित्र रहा। और इसका जो मैं अपनी मूल बात में कह रहा था, इसका समाज में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव। जो अपन यहाँ पर तुम बोले ना कि यहाँ पर 2-4-5 बार अपने परिवार मंदिर में आ चुके, तो वो जो है ना वो इसी कारण से कि जो है ना उनका ब्रह्मचारी और वेश और ये जो है उसका भी एक अपना जो बाह्य दृष्टि से प्रभाव होता है। तो व्यवहार ये दिखाई देवे और बात अध्यात्म की, माने निश्चय व्यवहार की जो संधि है वो इस प्रकार की उनकी रही, तो समाज में उनका बहुत अच्छा नाम था, बहुत अच्छा नाम था। और इससे जो है समाज में एक जो सामंजस्य बनाने में जितना भी बना नहीं बना जो भी हुआ वो तो अब बात की बात है, लेकिन इन्होंने स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया समाज में, अपने हिंदी प्रांत में स्थापित करने में ये 3 लोगों का हाथ है विशेष रूप से, बाबू भाई, डॉक्टर साहब और धवल जी। ये वक्ता थे और ये बहुत अच्छे वक्ता थे। इनका जो है ना इनका एक वक्तव्य शैली आपको किसी के समान नहीं मिलेगी। इनकी वक्तव्य शैली अपनी खुद की ओरिजिनल थी, माने वो शैली किसी की आपको नहीं मिलेगी। उसमें प्रवाह शैली, बिल्कुल सहज प्रवाह, ऐसा जैसे वैसे नदी बह रही हो, ऐसा प्रवाह से व्याख्यान करना ये उनकी शैली का अंग था। मतलब अब पुण्य पाप तो सबके साथ में होते हैं, तो धीरे धीरे उनका जो है और वो प्रभाव जो है ना कम होने में वो भी खुद भी कारण रहे उनने अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को तो जैसा करना है वैसा करना है, तुमको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, तुम्हारे लिए मैं नहीं कर रहा। मतलब उनने जो है ना ये जो चर्या रही ना, एडजस्टिंग कैपेसिटी कम थी, कह लें अपन कह सकते हैं, समझौतेवादी नहीं थे। तो उस दृष्टि से जो है उनका अपना चरित्र रहा। और धीरे धीरे जो है अपने अपने मिशन में भी कहें कुछ कहें तो कुछ लोग डिसलाइक करने वाले भी हो गए, तो वो उस कारण से भी वो जो है थोड़ा अंत में पिछड़ गए थे। और लेकिन अपने आप में वो संतुष्ट थे। उन्होंने अपना जीवन बहुत 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 ढूंढिया कह करके उन्होंने जो अपना जीवन जिया है और बहुत संतुष्ट होकर के अपने जीवन से वो गए हैं। बहुत सारी चर्चाएं कल भी हो गई थी और अभी हमारे सब साथी आज भी चर्चा करेंगे। मैंने बोला मेरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तो अपने व्याख्यान में चलो एक बात से शुरू किया, इनका पूरा मैं पढ़ने वाला था, स्वर्णलता जी का अभिमत जो उन्होंने दिया था, तो आज चर्चा को विराम देता हूँ। पहले जी से निवेदन है, कृपया मंच पे बढ़ाएं।